ठीक, मेरे आका तशरीफ ले गए। अब आयशा सिद्दीका ने देखा हुजूर अपने बिस्तर मुबारक पे नहीं है, फरमाया शायद किसी और अपनी बेगम के पास तशरीफ ले गए, बारी तो मेरी थी। चुपके चुपके ढूंढते ढूंढते ना कब्रिस्तान बकी में आप उम्मत के लिए मग़फ़िरत और इस्तिग़फ़ार फरमा रहे थे, उम्मत के लिए। हाय हाय, अपनी आल के लिए तो रिस्क भी थोड़ा मांगा कि अल्लाह मेरी आल को रिस्क थोड़ा दे, कोई हरज नहीं, लेकिन मेरी उम्मत को बेबहा कर दे। और फिर ये तशरीफ लाई तो इनका ये हाँप रही थी जाने आने में। हजूर तशरीफ लाए तो फरमाया सांस क्यों चढ़ा हुआ? ऐसे ऐसे मैं गई थी। मैं आयशा तू क्या गुमान कर सकती है मोहम्मद तेरे साथ नाइंसाफी करेगा? जो सारी कायनात में इंसाफ का पैगाम लेके आया वो तेरे साथ नाइंसाफी। अभी जिब्रील आए थे और मुझे पैगाम दिया था कि आज की रात शब बारात, आज की रात मुबारक रात है, और मैं कब्रिस्तान में गया और मैं उम्मत के लिए मैंने जाके इस्तिग़फ़ार किया, और आज की रात में इतने लोगों की बख्शिश हुई कि बनु कल्ब एक कबीला था, उनकी सबसे ज्यादा बकरियां थी, सैकड़ों हजारों बकरियां थी, और मैं उनकी बकरियों के जितने बाल हैं इतने लोगों की अल्लाह ने आज की रात में मग़फ़िरत कर दी। और देखो ये बात सुनो, बाप नाराज हो ना, बाप नाराज हो, मेरी बात याद रखिएगा, एगाल फकीर दी याद रखा है मतवन्यो यार विसारी। बाप नाराज हो तो सब नात के बंद कहता है कि ये बंद तुझा अखबार में आग कर दिया, कुछ तेरा नहीं। और बाप राजी हो जाए फिर कहता है ये सारा मुल्क तेरा है, ये सारी जायदाद तेरी है, ये सारी चीजें तेरी हैं। मग़फ़िरत के नाम पे करीम सखी शहंशाह लजपाल लखपाल मेरा रब जब राजी हो गया तो फिर तू मांगता जा और वो देता जाएगा, तू मांगता जा वो सखी देता जाएगा। इस रात में अल्लाह को राजी करना है, एक शिर्क से तौबा करके और एक किससे तौबा करके? कीने से। अगर किसी के साथ कीने का मामला है उससे मामला बराबर करें, साफ सुथरा करें, अल्लाह के लिए माफ करें, और करके इस रात में सलात और तस्बीह और तस्बीहात भी करें। और जो सलात और तस्बीह नहीं पढ़ सकता उसे मैं एक तस्बीह बताऊं, ये 3 तस्बीहात करे। इन 3 तस्बीहात से बड़ी कायनात में इबादत नहीं। बस एक याद रखिएगा, सारी बातें करना, उसमें दरूद पाक की कमी न करना, दरूद की इबादत को जरूर शामिल करना। कोई आप सलात और तस्बीह नहीं पढ़ सकते, सलात और तौबा पढ़े 2 नफल। ऐ अल्लाह मैं अपने सारे गुनाहों की तौबा, सारे लघुओं की तौबा, सारी रातों की तौबा, सारी सुबह की तौबा, सारी शामों की तौबा, पल पल की तौबा, लम्हे लम्हे की तौबा। अल्लाह मेरे पिछले जितने गुजरे उनकी तरफ से मैं तौबा करता हूँ, सारी उम्मत की तरफ से तौबा करता हूँ, और आने वाले लम्हों की तरफ से तौबा करता हूँ। ऐसी तौबा हो, ऐसी तौबा हो। हजरत मुहद्दिस अता बिन अबी रिबा फरमाते हैं मुझे अपनी कबूलियत का पता कैसे चलता है? हजरत मेरे जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे आंसू बहते हैं, मेरा पल पर, मेरा लम्हा लम्हा, मेरा रंग रुआ रुआ दहल जाता है, मुझे पता चल जाता है मेरी दुआ कबूल हो गई है, मुझे पता चल जाता है मेरी दुआ कबूल हो गई है। ऐसी कैफियत के साथ। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, आका के रोजे के सामने किताबें लेके खड़े सलाम पढ़ रहे होते हैं, आप मेरे सामने आके किताबें लेके सलाम पढ़ रहे, और एक ये है खड़ी होके बातें कर रहे। वहां तो मेरे आका के सामने जो मुख्तसर सलाम आता है ना, आप जो सलाम पढ़ते ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हर नमाज की हर अत्तहियात में मदीने वाले पे आप सलाम पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर नमाज में आका की जात बाबरकत पे आप सलाम पढ़ते हैं। मैं कहता हूं यही सलाम मुसलसल दोहराता जा और दिल की कैफियत में टूट टूट के रोता जा, तेरा यही सलाम कबूल है, तेरा यही सलाम कबूल है। तेरा यही सलाम कबूल है। कुछ भी नहीं आता, तस्बीहात 1000 दफा तीसरा कलमा पढ़ूंगा या 100 दफा तीसरा कलमा पढ़ूंगा, 1000 दफा इस्तिग़फ़ार करूंगा, पर करूंगा ऐसा कि मेरा रुआ रुआ मुजरिम बन जाए, मेरा अंग अंग मुजरिम बन जाए,
کہ مولا ساری کائنات کے بڑے جرم ہے ہی میرے پاس، ایک ہے دل کا استغفار، ایک ہے زبان کا استغفار۔ زبان کا استغفار اصل استغفار نہیں، وہ ہے قبول ہے، لیکن دل کی ندامت۔ اس رات کا کچھ لمحہ اگر ہم اللہ سے مانگتے گزر جائیں، پر خیال کرنا ساری رات جاگتے جاگتے فجر کی نماز نہ قضا ہو جائے، ساری رات کی نوافل فرض کا ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، سدا یاد رکھنا، فرض اور فرض کا ایک سجدہ، اور اس رات میں غفلت نہ کریں۔ اور میری ایک منت ہے، درخواست ہے، اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، یہ جو وظیفہ میں نے بتایا نا، اللہم اغفر لی ولوالدی، پچھلے ہفتے میں نے، عجب وظیفہ ہے، آپ اس حدیث سے ذرا اس وظیفے کا موازنہ کریں۔ عائشہ فرماتی ہیں آقا نے یہ فرمایا اپنی امت کے لیے کیا کر رہا تھا؟ استغفار کر رہا تھا، امت کے لیے معافی مانگ رہا تھا، امت کے لیے گناہوں کی بخشش کا نظام بنا رہا تھا۔ یہ وظیفہ مانگنا، یہ وظیفہ مانگنا، اس وظیفے کو گڑ گڑا کے پڑھ لیں۔ اب میں نے 3 چیزیں بیان کی ہیں، ایک صلاۃ التسبیح، ایک 3 تسبیحات درود شریف، تیسرا کلمہ اور استغفار۔ اور آپ حیران ہوں گے صلاۃ التسبیح میں بھی تیسرا کلمہ ہر رکعت میں 75 بار پڑھا جاتا ہے۔ اور تیسرا عمل جو ہے، اور آخری اور تیسرا عمل وہ یہی ہے، اللہم اغفر لی، یہ سارا عمل اس پہ گڑ گڑاتے ہوئے بھکاری بن کے۔ آج ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے بہت کم ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں۔